हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद रितिका। और ये आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास नाइन्थ में हम हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टिश्यूज। और टिश्यूज में आज हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज। तो देखते हैं प्लांट टिश्यूज जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। प्लांट टिश्यूज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? पहली कैटेगरी आती है हमारी पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है परमानेंट टिश्यूज की। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कौन से टिश्यूज होते हैं एंड जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो कौन से टिश्यूज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इटसेल्फ, दे आर द डिवाइडिंग टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं which are not capable of dividing itself, they are non-dividing। ऐसे टिश्यूज जो खुद को डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज, और वो डिवाइड करके किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर सकते हैं। और परमानेंट टिश्यूज आर द नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज, दे ऑलरेडी हैव अ डेजिग्नेटेड पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म। वो होते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यूज, और जो डिवाइड कर सकते हैं वो होते हैं हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी प्लांट की बॉडी में हर कहीं प्रेजेंट नहीं है। इट इज प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक रीजन्स। तो वो किस रीजन में प्रेजेंट है उसके बेसिस में हम उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एंड व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज? The first one is apical meristemate, second one is lateral, and the third one is intercalary meristematic tissue। आप यहाँ डायग्राम है इसमें देखिए, दिस इज द एपिकल मेरिस्टम जो टिप पे प्रेजेंट है। इट्स लोकेशन इज एट द टिप। जो टिप पे प्रेजेंट है दैट इज एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इट इज प्रेजेंट नियर द नोड्स। ये होता है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और लास्ट हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टेम। ये होता है हमारे पास स्टेम के और या फिर रूट में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस। अभी हम इनकी स्पेसिफिक प्रेजेंस देखते हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम में अभी तो हमने देखा था कि कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट टिप्स। इसके टिप्स पे प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ रूट्स या फिर स्टेम। या तो वो रूट के टिप पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर स्टेम की टिप पे भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इट इंक्रीजेस लेंथ। अगर टिप पे प्रेजेंट है तो क्या करेगा? वो लंबाई बढ़ाएगा। इट विल इंक्रीज द लेंथ। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ रूट और स्टेम। अगर एपिकल मेरिस्टेम रूट में प्रेजेंट है तो रूट की लेंथ बढ़ेगी, और एपिकल मेरिस्टेम अगर स्टेम का प्रेजेंट है तो स्टेम की जो है वो लेंथ बढ़ेगी। फिर हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ रूट और शूट, या फिर शूट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम। यानी कि जो विड्थ होती है, जो मोटाई होती है वो कौन इंक्रीज करता है? लेटरल मेरिस्टेम। अगर हमारे पास इनिशियली शुरू में कोई प्लांट है जो छोटा है, इनिशियल एज में है, अगर उसकी जो विड्थ है वो इतनी है, लेट मी चेंज द पेन कलर, और उसके बाद आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो इतनी मोटी लेंथ का हो जाता है, इतना मोटा तना जो बोलते हैं हम, या फिर इतनी मोटी जो रूट हो जाती है, उसकी जो विड्थ जो इंक्रीज हो जाती है वो किस वजह से इंक्रीज होती है? दैट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और लास्ट हमारे पास आता है इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू कुछ ही प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ओनली सम प्लांट्स। इट इज प्रेजेंट ओनली इन सम प्लांट्स एंड इट इज प्रेजेंट नियर द नोट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है शुगर केन का। ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये शुगर केन के, ये देखिए
ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक पोरी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये अगर हमारे पास है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऊपर वाला रीजन है, दिस रेड कलर्ड रीजन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये हमारे पास क्या दिखाए गए हैं पर्टिकुलर, ये हमारे पास नोड्स हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड द अनदर नोड इज नोन एज इंटरनोड। ये जो इसका बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। और नोड के जो पास जो ऊपर दिस रेड कलर्ड स्ट्रक्चर, दिस आई एम ड्राइंग इट विद ब्लू, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक बार तीनों की टाइप में, लोकेशन और फंक्शन में डिफरेंस देखते हैं। टाइप हमारे पास क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन क्या है, टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अगर टिप पे प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या होगा, इट इंक्रीजेस द लेंथ एट टिप्स, और लेंथ अगर टिप्स पे इंक्रीज होगी तो क्या होगी, ग्रोथ होगी। उसके बाद इंटरकैलरी पे आते हैं। इंटरकैलरी इज प्रेजेंट बिटवीन द टिप एंड द बेस ऑफ स्टेम एंड लीव्स, यानी कि नियर द नोड्स, नोड्स की लोकेशन के पास इसकी लोकेशन है। उसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। अगर नोड, एक नोड और दूसरे नोड के बीच में प्रेजेंट है तो क्या होगा, नोड की जो इंटरनोड की जो लेंथ है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमारे पास फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। लास्ट हमारे पास आता है लेटरल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। ये क्या करता है, विड्थ बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द डायामीटर। यानी कि अगर ये हमारे पास है, इसका ये डायामीटर है, इसको इतना मोटा हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हमारे पास इन तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लोकेशन एंड फंक्शन में। अब हमारे पास आते हैं जो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो सेल्स है हमारे पास एपिकल की, लेटरल की, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो हमारे पास सेल्स हैं, इनमें क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं या फिर क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, क्या पिक्यूलियर चीजें हैं जिससे कि ये डिवाइडिंग नेचर की होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है, दे आर वेरी एक्टिव। दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव, दे हैव अ डेंस cytoplasm, they have thin cellulose walls, they have thin cellulose walls, they have prominent nuclei, prominent, they have prominent nuclei and they lack vacuoles। ये हमारे पास peculiar features है of the cells of meristematic tissue। कोई बता सकता है कि जो lack of vacuoles है इसका क्या रीजन है, why the cells of meristematic tissue lack vacuoles, why they lack vacuoles, क्यों, why? इसका आंसर हमारे पास है कि ये जो सेल्स हैं ये क्या है, डिवाइडिंग नेचर की हैं। ये एक जगह रुकती नहीं है, ये डिवाइड करती रहती है। तो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स का फंक्शन है स्टोरेज का, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सपेल करने का। ये हमारे पास क्या है, वैक्यूल्स का फंक्शन है। अगर आपको वैक्यूल्स का फंक्शन डिटेल में समझना है तो हमारी इससे प्रीवियस जो वीडियो है दैट इज ऑन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, उसमें हमने वैक्यूल्स को कंप्लीटली डिस्कस किया है, आप वो जाके देख सकते हैं। ओके, तो वैक्यूल्स का फंक्शन अगर हमारे पास स्टोरेज का है और जो डिवाइडिंग सेल जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हैं उनमें ये फंक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस ऑर्गेनेली को हटा दिया गया है। Therefore, the cells of the meristematic tissue they lack vacuoles। अब आपके लिए एक होम एक्सपेरिमेंट है जो आपको खुद करना है। आप क्या लीजिए, एक जार लीजिए या फिर एक दो ग्लास ले सकते हैं अलग अलग, जार 1 एंड जार 2, दो जार लीजिए। उसमें क्या कीजिए, ये क्या है हमारे पास, अनियन बल्ब। ये अनियन बल्ब आप दोनों में यहाँ इस तरीके जैसे यहाँ पे प्लेस किया गया है एज शोन इन द डायग्राम, ऐसे आप दोनों को रखिए और उसके बाद ऑब्जर्व देम आफ्टर 5 डेज। 5 डेज के बाद आपने देखा, 5 डेज के बाद आपको क्या करना है, जो जार 2 है, ये जो हमारे पास ये वाला जो जार है, इसकी जो रूट्स आएंगे, रूट्स ग्रो हो जाएंगी। 5 दिनों में पानी है यहाँ पे, रूट्स ग्रो हो जाएंगी। जो रूट्स हैं जार 2 की,
उसकी रूट्स की जो टिप्स हैं वो कट कर देनी है। कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब प्रेजेंट इन द जार नंबर 2। उसके अगर आप रूट टिप्स कट कर देंगे, कट कीजिए, उसको वापस रखिए एंड देन ऑब्जर्व इट फॉर अनदर 5 to 10 days। और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, जो जार 1 है उसमें जो रूट की जो लेंथ है, रूट लेंथ जार 1 में कितनी है और रूट लेंथ जो है वो जार 2 में कितनी है, और किसमें कम है और किसमें कम क्यों है, क्या रीजन है इसका, आप ये खुद सोचिए। ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करके देखिए, आपको समझ आएगा। जो आज का हमने जो टॉपिक किया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट टिप्स में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे हम रूट टिप्स कट कर देंगे तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कट कर देंगे, तो क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, क्या रूट लंबी ग्रो होगी या ग्रो नहीं हो पाएगी, जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए एंड खुद ऑब्जर्व कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, एंड फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। या तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करके आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। प्रेस द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड शेयर विद योर नोन वंस। जितना आप शेयर करेंगे उतना सबको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।